Dear students, today's topic is meaning of curriculum. What is curriculum and what is the meaning of a curriculum? Curriculum is a very commonly used term, but it is not simple as it looks. So, firstly, we are going to describe the meaning of curriculum and where it is derived. Curriculum is derived from the Latin word. Pay focus on the special term. It is a Latin word. It is derived from a Latin word which is curriere. Curriere is a Latin word and it means run और रेस कोर्स. पाठ्यक्रम या करिकुलम जो है इसे हमने एक लैटिन वर्ड क्यूरियर से लिया गया है. क्यूरियर जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स या रन, यानी दौड़ का मैदान या दौड़. तो पाठ्यक्रम को हम एक तरह से लेते हैं कि एक कोर्स ऑफ स्टडी है या एक ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है जिसे फॉलो करना है एक स्टूडेंट को. ये एक जनरल मीनिंग है या लिटरल मीनिंग हम कहें तो करिकुलम का ये आता है कि किसी पर्टिकुलर लेवल पर बच्चे को जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसे फॉलो करना है, वही करिकुलम है. इन ब्रॉडर सेंस, व्यापक रूप से जब हम देखेंगे करिकुलम को कि करिकुलम क्या है, इन अ ब्रॉडर वे करिकुलम इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड set of content, material, experiences, outcomes, etc. to be followed by learner to attain educational goal at a particular level. किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पर एजुकेशनल गोल्स के अटेनमेंट के लिए जो भी प्री स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड या वेल प्लान्ड सेट ऑफ कंटेंट यानी विषय वस्तु, सामग्री, अनुभव कौन से, जो अनुभव एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है करिकुलम को इंस्ट्रक्ट करते टाइम, करिकुलम को डिलीवर करते टाइम या उसको इम्प्लीमेंट करते समय एक टीचर के द्वारा जो भी एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव बच्चे को दिए जाते हैं वो विषय वस्तु, सहायक सामग्री जो भी वो यूज़ कर रहा है, एंड आउटकम्स मीन्स लर्निंग आउटकम्स. उस पर्टिकुलर कंटेंट या उस एक्टिविटी, उस मटेरियल के बाद बच्चे के अंदर जो चेंजेस होने हैं व्यवहार में वो आउटकम्स कहलाते हैं. इन सभी चीज़ों का एक स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर्ड जो सेट है वो सेट को हम कहते हैं करिकुलम. ये एक ब्रॉडर सेंस है या ब्रॉडर मीनिंग है करिकुलम का कि ऑल दैट एक्टिविटीज़ विच आर planned or structured to attain a particular educational level at a particular level for attaining of educational goals. जो भी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, जो विषय वस्तु हम यूज़ करते हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं और जो भी व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो सभी करिकुलम के अंतर्गत आते हैं. It provides pathway in achieving desired level of knowledge and skill. एक पर्टिकुलर लेवल पर जो नॉलेज और स्किल बच्चे को अटेन करना है, जो मास्टरी उसे प्राप्त करनी है, उस सभी चीज़ों के लिए पाठ्यक्रम जो है करिकुलम एक पाथवे, एक रोड मैप तैयार करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है. अकॉर्डिंग टू कनिंगम एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और उनके अनुसार करिकुलम क्या है हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू कनिंगम, करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ इन हिज स्टूडियो. अब यहाँ देखिए कि 3 टर्म्स हम स्पेशली देख रहे हैं, आर्टिस्ट, मटेरियल एंड आइडियाज़. सो करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट. यहाँ एजुकेशनल सर्कमफेरेंसेस में आर्टिस्ट कौन होगा, एक टीचर होगा. टीचर है, एक आर्टिस्ट है, कलाकार है. टू मोल्ड हिज मटेरियल, मटेरियल क्या है उसके हाथ में मोल्ड करने के लिए, रूप परिवर्तन करने के लिए बच्चे जो प्यूपिल्स हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, लर्नर जो हैं वो उसका मटेरियल हैं जिन्हें वो रूप में परिवर्तन करना चाहता है. वो जो कुछ भी बनाना चाहता है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ क्या है, उसके अंदर उसने एक इमेज बनाकर रखी है कि मुझे इस मटेरियल से क्या तैयार करना है. तो उस इमेजिनरी जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो
किस रूप में अपने मटेरियल को तैयार करेगा। तो यहाँ एजुकेशनल सर्कमफेरेंसेस में आइडियाज़ क्या हैं, जो आइडियोलॉजी हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी के लिए क्या एम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आइडियाज़ के रूप में लिए हैं। एंड इन हिज स्टूडियो, एक और टर्म आया स्टूडियो। स्टूडियो क्या है? स्टूडियो वो प्लेस है जहाँ पर कि एक कलाकार अपने मटेरियल के साथ अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मटेरियल को रूप परिवर्तन करता है। तो यहाँ एजुकेशनल सिचुएशन में वो स्टूडियो है एक स्कूल या एक कॉलेज। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या सोसाइटी का कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने एम्स एंड एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मोल्ड करता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करता है, उन्हें परिवर्तित करता है आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। वो एक स्टूडियो है। तो कनिंघम जी ने बहुत ही अच्छे से पाठ्यक्रम को परिभाषित किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ये सिर्फ कोर्स ऑफ स्टडी नहीं है, बल्कि बच्चे के पूरे शैक्षिक जीवन में उसे जो फॉलो करना है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो कंटेंट है और जो उसके अंदर परिवर्तन होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड प्री डिसाइडेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो सभी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक या सिलेबस नहीं है, बल्कि एक व्यापक टर्म है करिकुलम। Now, components of curriculum और एलिमेंट्स, वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के घटक क्या हैं या पाठ्यक्रम के तत्व क्या हैं, यानी किन चीज़ों से मिलकर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जैसे कि हमने पहले वाली स्लाइड में भी देखा करिकुलम के मीनिंग में कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही करिकुलम की प्लानिंग की जाती है। सोसाइटी की नीड्स हों या राष्ट्र की नीड हो, इनके अकॉर्डिंग हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जो सोसाइटल नीड है उसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के अकॉर्डिंग कंटेंट को तैयार किया जाता है कि विषय वस्तु क्या रहेगी इस पर्टिकुलर लेवल पर पाठ्यक्रम के लिए। अब जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को हम कैसे पढ़ाएंगे, किन विधियों का उपयोग किया जाएगा, क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, बच्चों को क्या अनुभव हम प्रदान करेंगे करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, और उसके पश्चात उनका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। ये जो पूरी प्रोसेस है करिकुलम के निर्धारण की, इस प्रोसेस में मेनली हम यहाँ देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि टोटल 5 एस्पेक्ट्स हैं जो कि करिकुलम के निर्धारण में काम आते हैं। पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा कंटेंट यानी विषय वस्तु, तीसरा मेथड, चौथा है एक्सपीरियंसेस और पांचवा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। एक्सपीरियंसेस यानी सीखने के अनुभव जो भी बच्चों को मिलेंगे वहाँ करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। मेथड में जो मेथड टीचर एडॉप्ट कर रहा है उस करिकुलम के ट्रांजैक्शन के लिए। एंड कंटेंट, जिस पर्टिकुलर विषय वस्तु को उसे पढ़ाना है एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये 5 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के लिए। एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस कोर्स से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, किस प्रकार उन्हें पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीज़ों का आंसर जो है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने कहा कि एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड एंड एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, जिनके आधार पर करिकुलम का निर्माण किया जाता है।
स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम विकास की अवस्थाएं। पाठ्यक्रम का विकास करते समय किन किन लेवल पर काम किया जाता है, क्या स्तर हैं, क्या किन अवस्थाओं से होकर, किन फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से पाठ्यक्रम का विकास होता है, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टेप्स बाई प्रोसेस दिख रही है यहाँ पर फिगर में, जहाँ एरो के साथ में जो स्टेप्स दिए गए हैं वो नीचे से ऊपर की ओर आपको एरो से दर्शाया जा रहा है कि इस प्रकार से हायरार्की है कि किस ऑर्डर में। सबसे पहले जो स्टेप हमारा है करिकुलम डेवलपमेंट का वो है प्लानिंग यानी नियोजन या योजना बनाना। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास में जो पद आ रहा है वो है प्लानिंग या नियोजन, जहाँ पर कि ये प्लान किया जाता है कि हमारे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमें करिकुलम का विकास करना है, किस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए। दूसरा लेवल यहाँ दिख रहा है कंटेंट यानी विषय वस्तु। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग विषय वस्तु निर्धारित की जाती है कि सोसाइटी की नीड्स क्या है, क्या चेंजिंग वर्ल्ड में आज हमें किस प्रकार से अपनी विषय वस्तु में परिवर्तन करना है ताकि बच्चे आगे के भविष्य के लिए तैयार हो सकें। तो कंटेंट का निर्धारण दूसरा पद आता है करिकुलम डेवलपमेंट में। पाठ्य वस्तु तैयार होने के बाद, विषय वस्तु तैयार होने के पश्चात उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो थर्ड स्टेप जो है करिकुलम डेवलपमेंट का वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। टीचर्स करिकुलर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। देन लास्ट स्टेप जो इसमें आता है सबसे ऊपर हमें दिख रहा है इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंटेशन के पश्चात उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जाता है। कोई भी प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया को वो प्रक्रिया सुचारू रूप से है, वो फिट है या नहीं है, उसके आकलन के लिए हमेशा एक पद आखिरी में जो आता है वो आता है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन का। तो करीब जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पर्टिकुलर लेवल के लिए वो सही है या नहीं, उसका निर्धारण भी इवैल्यूएशन स्टेप के द्वारा होता है। तो यहाँ जो हम पहले हायरार्किकल ऑर्डर में देख रहे हैं कि करिकुलम का डेवलपमेंट हम इस प्रकार से करते हैं कि पहले प्लानिंग करते हैं, फिर कंटेंट निर्धारण किया जाता है, विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है पाठ्यक्रम को, और फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना ये फिट है हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग। पर कोई भी प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं होती, ये हम जानते हैं कि एक बार किसी भी चीज़ को बनाने के बाद उसे रिवाइज करने की आवश्यकता हमेशा होती है, बिकॉज एवर चेंजिंग वर्ल्ड जो है उसमें रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, हमारी नीड्स बदल रही हैं सोसाइटी की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पाठ्यक्रम है वो है या नहीं। तो यहाँ हमें बार बार इस प्रोसेस से गुजरना होगा। ये सिर्फ एक बार में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने से काम नहीं चलता है। सोसाइटी में होने वाले परिवर्तन के साथ, ग्लोबल चेंजेस के साथ एंड चैलेंजेस के साथ हमें किस प्रकार से अपने करिकुलम को डेवलप करना है, तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर वहाँ फॉलो नहीं हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि स्लाइड में साथ में एक फ्रेम के अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में भी इन स्टेप्स को दिया गया है। तो सर्कुलर फॉर्म में इन स्टेप्स को देने का एकमात्र मकसद ये है कि कोई भी प्रोसेस एक बार में कंप्लीट नहीं होती या एक बार किसी भी काम को कर लेने पर वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमेशा डेवलपमेंट के साथ साथ, सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ हमारी नीड्स बदलेंगी और उन बदलती हुई नीड्स के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। इसलिए हमारे करिकुलम को भी टाइम टू टाइम रिफ्रेम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सर्कुलर वे में आप साइड में इसमें देख रहे हैं स्लाइड में कि जो फ्रेम के अंदर सर्कुलर्स के फॉर्म में यहाँ एरो के द्वारा दर्शाया गया है कि फर्स्ट स्टेप प्लानिंग है, जो यहाँ हायरार्किकल मैनर में भी था। प्लानिंग के बाद हम कंटेंट डिसाइड करते हैं, कंटेंट के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है करिकुलम का, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन
होता है। और हमेशा इवेल्युएशन के बाद जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, वो वापस से फिर हम प्लान, कंटेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस होगी और हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार में ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के विकास की अवस्थाएं जो हैं वो निरंतर प्रवाहरत हैं और सतत रूप से टाइम टू टाइम हमें पाठ्यक्रम के विकास के लिए इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है सोसाइटी के चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग। लेवल्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के स्तर, किन किन स्तरों पर पाठ्यक्रम को बनाया जाता है, उसे अपनाया जाता है और उसे अप्लाई किया जाता है और बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो आज हम विशेष रूप से देखते हैं पाठ्यक्रम के स्तर या लेवल्स ऑफ करिकुलम। यहाँ जैसा कि आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि 4 लेवल्स यहाँ शो हो रहे हैं। हायरार्की में है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है इन सभी लेवल्स के बीच में। जो मेन लेवल है या जो पहला लेवल है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, वो है सोसाइटल लेवल। सामाजिक स्तर पर, समुदाय के स्तर पर या राष्ट्र के आवश्यकताओं के अनुसार, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए इस स्तर को हम सोसाइटल लेवल कहते हैं, जिसमें सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को प्लान किया जाता है। और ये जो प्लानिंग है वो नेशनल लेवल पर होती है, इसलिए फिगर में आपको स्पष्ट रूप से जो फर्स्ट एरो है वो एरो आपको दिखा रहा है कि सोसाइटल लेवल पर करिकुलम का कंस्ट्रक्शन नेशनल लेवल पर किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर हमारा NCERT पाठ्यक्रम का डिज़ाइन करता है। इसके पश्चात जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इस लेवल को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल। हर इंस्टीट्यूशन में जब तैयार किए गए, नेशनल लेवल पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है और उसे अप्लाई किया जाता है। इंस्टीट्यूट्स में जो करिकुलम को अप्लाई करने का पार्ट है वो मेजर पार्ट टीचर्स के द्वारा रोल प्ले किया जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो तीसरा लेवल है इंस्ट्रक्शनल लेवल, जहां एक टीचर, यहाँ एरो में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा तीसरे एरो में कि इंस्ट्रक्शन बाय टीचर, तो टीचर जब इंस्ट्रक्शंस देगा क्लासरूम में उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शनल लेवल है कि किस तरह से वो नेशनल लेवल पर प्लान किए गए करिकुलम को, इंस्टीट्यूट के द्वारा इम्प्लीमेंट या एडॉप्ट किए गए करिकुलम को वो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अप्लाई कर रहा है। ये तीसरा लेवल है करिकुलम का। इसके पश्चात जो मेन लेवल आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द करिकुलम, बिकॉज यहाँ पर एक लर्नर जो है, टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे रिसीव करने का काम लर्नर कर रहे हैं। इसे हमने कहा है पर्सनल लेवल। लर्न एंड एक्सपीरियंस्ड बाय स्टूडेंट्स, तो टीचर्स के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बच्चे ने किस प्रकार से अनुभव किया और उसे किस प्रकार से सीखा है, तो ये बच्चे के लेवल पर डिसाइड होगा कि वो उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से ले रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 टाइप्स को डिज़ाइन करते हैं कि सबसे लोएस्ट जो लेवल है पर्सनल लेवल है, जहाँ पर कि बच्चा उस करिकुलम को एडॉप्ट करता है, बच्चा उससे लर्न कर रहा है, अनुभवों के टीचर के द्वारा दिए गए अनुभवों के द्वारा वो क्या सीख रहा है। तो इस प्रकार से ये 4 स्तर हुए हैं पाठ्यक्रम के। सबसे पहला सामाजिक स्तर या जो नेशनल लेवल पर करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, दूसरा संस्था के लेवल पर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल लेवल पर बनाए गए पाठ्यक्रम को, तीसरा लेवल टीचर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और चौथा लेवल जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा क्या लर्न किया गया, जो प्लान्ड करिकुलम था उसमें से क्या बच्चे ने सीखा। इस प्रकार से 4 स्तरों पर करिकुलम को हम देखते हैं।
पाठ्यक्रम के प्लानिंग, प्रिपरेशन, डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग, साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, एडॉप्शन एंड ट्रांजैक्शन और इवैल्यूएशन, इन सभी पदों से गुजरते हुए हमें पाठ्यक्रम के विकास हेतु कुछ की कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है। या हम कहें कि सेंट्रल लेवल पे जब पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है तो सेंट्रल लेवल से उसके इम्प्लीमेंटेशन का लेवल जो है, जो लास्ट लेवल हम आता है कि सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग हुई, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट लेवल पर एडॉप्ट किया गया, फिर टीचर के लेवल पर उसे ट्रांजेक्ट किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया और स्टूडेंट्स ने उसे सीखा, एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया और उसके आधार पर उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इन सभी स्टेजेस से गुजरते हुए, सभी स्तरों से गुजरते हुए हमें 4 की कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है। वो 4 जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम कहते हैं 4 C's ऑफ करिकुलम। करिकुलम के 4 C कौन से हैं वो हम देखते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको स्पष्ट हो रहा है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कहाँ, प्लानिंग से लेके लास्ट एक्सपीरियंशियल लेवल तक हर स्टेज पर हमें कोऑपरेशन की आवश्यकता, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, तभी सफल रूप से करिकुलम का ट्रांजैक्शन हो पाता है। देन कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। कम्युनिकेशन भी हर स्टेज पर आवश्यक है कि किस प्रकार से यदि कोई कमियां लग रही हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस के दौरान कोई प्रॉब्लम है, एडॉप्शन के दौरान कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कम्युनिकेट करना, 2 वे कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। देन क्रिएटिव थिंकिंग, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग दोनों की ही आवश्यकता होती है। क्रिटिकल थिंकिंग रखें, क्रिटिकली एनालाइज करें कि चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्लान किया गया है करिकुलम, उसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होगी और इवैल्यूएशन को हम क्रिटिकली करेंगे, लेकिन उसके पश्चात हमें क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करके उसे किस प्रकार से रिफ्रेम करना है जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार से ये 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, जो 4 पिलर्स भी हम कह सकते हैं या 4 C's ऑफ करिकुलम, जो कि करिकुलम की डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निर्वाह करते हैं।